नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ में रविवार को आयोजित फाल्गुनी पाठक का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही किया गया बंद। आयोजक ने पैसे नहीं चुकाते खड़ा हुआ था बखेड़ा। वापी के हरिया अस्पताल में तीसरी बार अंगदान से किसी को दिया गया नया जीवन। महाराष्ट्र के बोडी के एक युवक का अकस्मात होने के बाद हुआ था ब्रेन डेड। दादरा नगर हवेली के दादरा देमनी रोड स्थित नई बन रही जीआर प्लेटफॉर्म कंपनी के बारी प्रथम गेट वॉचमैन पर गिरते वॉचमैन की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ शहर में फाल्गुनी पाठक के गरबा कंपटीशन राउंड में हुआ था हल्ला। आयोजकों ने पेमेंट नहीं करने के मुद्दे किया था हल्ला। वलसाड़ के वशियर में श्री पार्टी प्लॉट में ग्लोबल इवेंट द्वारा गुजरात मेगा कंपटीशन के बैनर अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग और गरबा कंपटीशन सहित के राउंड की घोषणा की गई थी। उस दौरान रविवार को गरबा किंग फाल्गुनी पाठक के साथ गरबा स्पर्धा का आयोजन आयोजकों द्वारा किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में गरबा स्पर्धा में गरबा के खिलैया भाग लेने के लिए पास की खरीदी कर फाल्गुनी पाठक के गरबा के ताल पर झूमने के लिए इंतजार कर रहे थे। इस दौरान गरबा कंपटीशन की शुरुआत हो उससे पूर्व ही डीजे, लाइट, साउंड सहित के आयोजकों ने स्पर्धा के आयोजकों के पास से बाकी की पेमेंट की मांग की, साथ ही हल्ला मचाया था। गरबा किंग फाल्गुनी पाठक जैसे ही स्टेज पर आए उसके बाद हल्ला मचाते ही आयोजक और डीजे, लाइट, साउंड, बाउंसर सहित के अन्य आयोजकों के साथ मीटिंग का आयोजन भी किया गया था। मीटिंग के बाद भी साउंड सहित के आयोजकों ने पैसे नहीं मिलते हल्ला मचाया था, जिसमें गरबा खिलैयाओं में नाराजगी फैली हुई दिखाई दी थी। ग्लोबल इवेंट के आयोजकों ने स्टेज के ऊपर से जाहिर में माफी मांगकर पास के रिफंड देने की घोषणा भी की गई थी। पुलिस बुला पुलिस बुला पुलिस बुला पुलिस बुला मिल जाएगा। पहला अपना निकाल दे पैसा। पर ऐसा कैसे कर लिया भाई तुम लोगों ने? अरे क्या है, तुमको मैनेजमेंट नहीं आता क्या? हमारा की कौन है बता पहले। हम लोग सेलिब्रिटी के पास रहते हैं भाई, बड़ी बड़ी क्लब में जाते हो 1-1 लाख उड़ाते हैं। आप कहाँ से आए? भाई ने आया कि हम लोग काम के लिए 2 दिन हो गए, पैसा नहीं दे रहे। कहीं बोले 3 बजे देता हूँ, 4 बजे देता हूँ, 6 बजे देता हूँ। समझ में नहीं आ रहा पैसा क्या है। पूरी पब्लिक के टिकट के पैसे भी ले लिए। डेकोरेटर, कैमरामैन जितने सबका बाकी है, हम लोग को मुंबई फोटोग्राफर का बाकी है, फोटोग्राफर का सबका पैसे की वजह से पकड़ो, कहाँ जा रहा है? पैसे की वजह से इसको पकड़ कर તમે પાસીસ લીધા છે કે જેને રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે એ બધાને રિફંડ મળી જશે। એક નાનકડા પ્રોબ્લેમને લીધે આ શોની અંદર આટલું થયું છે ને મેં સર્વને માફી માંગુ છું અને મારી એક ભૂલ છે નાનકડી, એના માટે હું સૌને સોરી કહું છું કે આટલો મોટો મેં ઇવેન્ટ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યો અને મારાથી આજે કંઈ ભૂલ થઈ છે એના માટે હું માફી માંગુ છું। પણ તમે થોડી વાર કોર્પોરેટ કરજો અને ગ્રુપ વાઇઝ છે ને બધા અહીંયા એક પ્રદીપભાઈ છે એમના નામ લખાવી દો, જેને જેને ગ્રુપ છે હમણાં તમને રિફંડ મળી જશે। તમે થોડીક વાર વેઇટ કરજો ને થોડું કોર્પોરેટ કરજો। वापी की हरिया अस्पताल में तीसरी बार किया गया अंगों का दान। 26 साल के दुर्घटनाग्रस्त हुए युवा को ब्रेन डेड घोषित करने के बाद परिजनों ने अपने लड़के के अंगों का दान कर मानवता को मकाया। वापी के हरिया अस्पताल में लगातार तीसरी बार अंगों का दान कर ब्रेन डेड घोषित किए गए एक युवक के परिजनों ने उनके लड़के की किडनी और लीवर का दान किया। मूल महाराष्ट्र के बोडी के रहने वाले 26 साल के युवा दुर्घटनाग्रस्त होते गंभीर तरीके से घायल हुए थे, जिनके बाद उन्हें ब्रेन डेड घोषित किया गया था। तो 26 साल के युवा के परिजनों ने अपने लड़के का अंगदान करके मानवता को मकाया है और समाज को नई राह दिखाई है। मूल महाराष्ट्र के बोर्डी के रहने वाले यश जवेरी लाल वर्मा नाम के 26 साल के युवा के साथ 13 अप्रैल के रोज मार्ग दुर्घटना होते गंभीर तरीके से घायल हुए थे, जिनके चलते उपचार के लिए उन्हें हरिया अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां लगातार 10 दिनों तक यश वर्मा का आईसीयू में उपचार चल रहा था। पर डॉक्टरों और परिजनों के प्रयत्नों के बाद भी यश वर्मा की परिस्थिति नहीं संभल पाई थी और डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया था।
जिसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को अंगों के दान के बारे में समझाया और परिजनों ने अंगदान की सहमति दी थी, जिसके बाद अहमदाबाद से इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज एंड रिसर्च सेंटर के डॉक्टरों की टीम वापी की हरिया अस्पताल आ पहुंची थी और ब्रेन डेड घोषित किए गए यश वर्मा की किडनी और लीवर का दान लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हुई थी, जो कि निर्धारित वक्त में अंगों का ट्रांसप्लांट करना आवश्यक हो। वलसाड़ जिला पुलिस सहित अन्य पुलिस की सहायता से वापी से अहमदाबाद तक स्पेशल ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया था और डॉक्टरों की टीम दान के लिए जो भी अंग थे वो अंगों को ले जाने के लिए वापी के हरिया अस्पताल से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए थे। इसी वक्त यश के परिजनों ने अश्रु से भरी हुई आंखों के साथ विदाई दी थी। अस्पताल में गमगीनी का माहौल छा गया था। गौरतलब है कि वापी की हरिया अस्पताल समग्र दक्षिण गुजरात में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्य सेंटर है, जहां तीसरी बार ये अंगों का दान किया गया है। वो तो उधर कैसा हुआ क्या हुआ वो तो पता नहीं। इधर लाने के बाद में एडमिट किया, इधर एडमिट करने के बाद में 10 दिन तक के रहे। 11वें दिन आज ये हुआ है। अभी क्या है, भगवान को मंजूर होगा वैसा हो गया है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि वो जो दिया है हमने दान करके ठीक 4 लोगों की ज़िंदगी बचा सके। अच्छा है, अच्छा, उसमें कुछ खराब नहीं है। हमारा बच्चा चलता फिरता रहे किधर भी, लेकिन मुझे ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि भाई किधर है, क्या है, किसके इसमें गया है, क्या गया है। इतना तो कम से कम खबर आपने को कुछ मतलब नहीं, कुछ ये नहीं है पैसे लेने देने का, लेकिन किधर गया क्या गया इतना मालूम पड़ना चाहिए। ये मीन्स मेरे बड़े भाई थे और ये जो हम लोग की बोर्डी में शॉप है वहाँ से वो आ रहे थे, तो आते रास्ते में कैसा एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं मालूम पड़ा, लेकिन आज तक जो बचपन से उसने अभी तक स्ट्रगल ही करता गया हो और उसका अभी जब अच्छे दिन आ रहे थे तो ऐसा सब होगा। और आधी ज़िंदगी में ही मुझे साथ छोड़ दिया उसने। उसके छोटे छोटे बच्चे अभी तक 2 इधर जो हरिया हॉस्पिटल में आए तो किया ट्रीटमेंट 10 दिन तक अच्छा भी रह के भाई रहा 10 दिन अच्छे, लेकिन नहीं रहा। लेकिन जाते जाते भी आज 5 लोगों को ज़िंदगी देके जा रहा है तो अच्छी बात है। तो लेकिन रहना चाहिए था भाई, लेकिन अभी किधर ना किधर तो रहेगा मेरा भाई। હા યસ સર, આજે એક પેશન્ટના ઓર્ગન ડોનેટ કરવામાં આવે છે, શું હતું એની કન્ડિશન ને કેટલા લોકોને નવું જીવનદાન મળ્યું છે? पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम लोग का जो हॉस्पिटल हरिया रोटरी हॉस्पिटल, ये स्टेट एंड गवर्नमेंट की ओर से ऑर्गन रिट्रीवल मतलब ऑर्गन यहाँ आप डोनेट कर सकते हैं उसके लिए रजिस्टर्ड है। ये हम लोगों का यहाँ थोड़े दिन के अंदर में 3रा ऑर्गन डोनेशन का ये क्रम है। ये जो पेशेंट है यश वर्मा 25 साल, 10 दिन पहले उसका उमरगाम में जो हाईवे है कोस्टल हाईवे, वहाँ उसका मोटरसाइकिल पर ड्राइव करते वक्त एक्सीडेंट हुआ और हमारे यहाँ काफ़ी गंभीर हालत में लेके आए इसको। पूरा ऑलमोस्ट ब्रेन डेड था। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया, पिछले 10 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि रिवाइव हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ब्रेन ने काम चालू नहीं किया, पर उसके बाकी ऑर्गन्स काम कर रहे थे। ये सब देखते हुए हम लोगों ने उनके परिवार को समझाया। परिवार ने भी अपना कंसेंट दिया कि हाँ हम इनके ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं, जिससे कि मरने के बाद भी नए लोगों को ज़िंदगी मिल सके। इसके लिए अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट किडनी डिसीज़ है, वहाँ से पूरी टीम आई हुई है। उनका ऑपरेशन वगैरह हो चुका है और लिवर और दोनों किडनी यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर बना के और उसको अहमदाबाद किडनी इंस्टीट्यूट में पहुँचाया जाएगा। तो इससे एक पेशेंट को लिवर और 2 पेशेंट को किडनी की जो है ट्रांसप्लांट किया जाएगा। इस तरह से 3 लोगों की ज़िंदगी मिलेगी। ऐसे तो इस तरह के पेशेंट में हार्ट और आँख और ये सब भी डोनेट किया जा सकता है, बट इसमें पेशेंट के रिलेटिव्स वगैरह की इच्छा थी कि खाली लिवर और किडनी ही डोनेट किया जाए।
दादरा नगर हवेली के देमनी मार्ग पर आई हुई GR प्लेटफॉर्म कंपनी का गेट गिरने से वॉचमैन की हुई दर्दनाक मौत, मृतक परिजनों को मुआवजा देने की उठी लोग आवाज। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के दादरा देमनी मार्ग पर निर्माणाधीन होने जा रही GR प्लेटफॉर्म कंपनी का गेट वॉचमैन के ऊपर गिरते वॉचमैन की हुई मौत। फिलहाल ये कंपनी के बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। डेटिंग पेंटिंग जैसे फाइनल टच देने का काम चल रहा है, तो सोमवार को मेन गेट लगाने का काम चल रहा था और लोहे का गेट रस्सी से बांध कर रखा हुआ था, जहां पर रविवार रात से वहीं पर ही वॉचमैन ड्यूटी पर तैनात था। पर 10 बजे ये गेट, जहां वॉचमैन राम प्रसाद तिवारी उम्रवश 54 साल था, वहीं पर गिर गया। खून से लथपथ हुए राम प्रसाद को अस्पताल में ले जाया गया, पर उनकी मृत्यु जगह पे ही हो गई थी, जिसकी जानकारी उत्तर भारतीय अग्रणी PC मिश्रा को होते वो सिविल अस्पताल पहुंचे थे और कहा कि मृतक राम प्रसाद बिहार के हैं और उनके 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। कम नसीब से पीड़ित परिवार ने अपने कमाने वाले सदस्यों को खोया है, जिसके चलते अब मृतक के परिजनों को मुआवजा मिले और इंसाफ दिलाया जाए, ऐसी आवाज जोरों से उठ रही है। गौरतलब है कि वॉचमैन राम प्रसाद मुंबई में सिक्योरिटी एजेंसी में सिक्योरिटी गार्ड था, जिनकी ड्यूटी दादरा की ये कंपनी में की गई थी। पर लोहे के गेट गिरने से वॉचमैन राम प्रसाद की दर्दनाक मौत होती। फिलहाल तो परिजनों में शौक की कालिमा छा गई है। मतलब गेट बांधा हुआ था, हाँ लेकिन फिर ने मतलब खोला होगा गेट तो रस्सी खोल दिया होगा। हाँ मतलब वो फ्री हो गया ना फिर खोल देने के बाद। तो उसके ऊपर कैसे गिराए तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा सोच अलग है। हम लोग मतलब इनका कंपनी का काम करते हैं। समग्र गुजरात में घूम रही बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली 19 दिनों के सफर के बाद आ पहुंची थी धर्मपुर तहसील में, जहां गुजरात सरकार के मंत्री नरेश भाई पटेल और राज्य कक्षा के मंत्री जीतूभाई चौधरी द्वारा रैली का किया गया था भव्य स्वागत। समग्र गुजरात में घूमने वाली बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा निकाली गई बाइक रैली 19 दिनों के सफर के बाद सोमवार को वलसाड़ जिला के धर्मपुर तहसील में प्रवेश किया था। इस भव्य बाइक रैली का धर्मपुर तहसील के आंबा तलाट गांव में गुजरात सरकार के मंत्री नरेश भाई पटेल, राज्य कक्षा के मंत्री जीतूभाई चौधरी द्वारा स्वागत किया गया था। रैली की अगुवाई करते बीजेपी युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में पूरा देश युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली का आयोजन कर रहा है, तो इस संदेश के साथ पूरे गुजरात में ये संदेशा पहुंचाने का काम बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि रैली में विधायक और बीजेपी के सभी कार्यकर, होद्देदार और बड़ी संख्या में युवागण उपस्थित रहे थे। साथ ही ये रैली कपराड़ा के नाना पोंडा में आ पहुंची थी, वहां पर जाहिर सभा को आयोजित किया गया था। આજે 19મો દિવસ યુવા મોરચા દ્વારા ગુજરાતની અંદર નરેન્દ્રભાઈનો સંદેશ પહોંચાડવા માટે થઈને આ યાત્રા નીકળી છે। ત્યારે હમણાં જ વધારે વાત નથી કરવી, ઘણું કામ નથી કરતું, 18 દિવસથી જોમજુસ્સો એવો ને એવો છે। પરંતુ નરેશભાઈ જે વાત કરી કે આદિવાસીઓના નામે ગુમરાહ કરીને સવારથી હું કહેતો આવ્યો છું કે આદિવાસી સમાજ એક ભોળો સમાજ છે, પ્રેમાળ સમાજ છે, અને જે રીતે દક્ષિણમાં નર્મદાથી શરૂ કરીને અત્યારે વલસાડમાં પહોંચ્યા છે, ત્યારે જ્યાં જ્યાં અમે ગયા ત્યાં આ સમાજે ખૂબ પ્રેમ ભાવથી અમારું સ્વાગત સન્માન કર્યું છે। નરેશભાઈ, હું કહેવા માંગુ છું કે આ ભોળો સમાજ આવનારી ચૂંટણીમાં કોઈનાથી ગુમરાહ નથી થવાનો, પરંતુ જે એને ગુમરાહ કરે છે એને ગુમરાહ કરી દેશે એ ધરમપુર અને આ વિસ્તારના આદિવાસી સમાજના લોકો ખૂબ સારી રીતે જાણે છે કે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જ્યારે દેશ પ્રગતિ કરી રહ્યો હોય, ગુજરાતની અંદર રાજ્યના મુખ્યમંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ જેઓ 200 દિવસના એમના કાર્યક્રમમાં પ્રજાલક્ષી નિર્ણય લઈને
જે રીતે લોકોનું દિલ જીતી લીધા છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી ઉપર એમને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે। दादरा नगर हवेली के बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी साल के उपलक्ष्य में हुए पारिवारिक शांति अभियान अंतर्गत नारायण चरणदास स्वामी के प्रवचन का हजारों हरिभक्तों ने लिया था लाभ। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर सिलवासा द्वारा परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी वर्ष उपलक्ष्य में हुए पारिवारिक शांति अभियान अंतर्गत 38,458 घरों का संपर्क किया गया था। नारायण चरणदास स्वामी के प्रवचन का लाभ हजारों हरिभक्तों ने लिया था। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी वर्ष चल रहा है, उसी के उपलक्ष्य में पारिवारिक शांति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 617 पुरुषों द्वारा 14,218 घरों का संपर्क किया गया। उसी तरीके से 645 महिलाओं ने 22,164 घरों का संपर्क किया था। साथ ही सभी के प्रयास से 736 लोगों को व्यसन मुक्त किया गया। तो महिलाओं द्वारा 1,691 और पुरुषों द्वारा 1,166 घर सभा भी की गई। साथ ही समूह भजन महिलाओं द्वारा 17,921 और पुरुषों द्वारा 6,350 लोगों के साथ किया था। इस अभियान के अंतर्गत अंदाजित 86,319 लोगों को सदाचार जीवन जीने की प्रेरणा उन लोगों ने प्राप्त की थी। स्वामीनारायण मंदिर सिलवासा में प्रमुख स्वामी हॉल में परम पूज्य नारायण चरणदास स्वामी ने प्रवचन किया था, जिसमें बड़ी संख्या में भाइयों और महिलाओं ने हिस्सा लिया था। परम पूज्य नारायण चरणदास स्वामी प्रमुख स्वामी के अंगत सेवक के तौर पर 40 साल बिताए थे। एक मिनट એ પૂર્વે આપણે તમામ સંતોને વિનંતી કરીએ કે આપ સૌ જે આ પારિવારિક શાંતિ અભિયાનમાં જોડાયા એ 2020ની સાલમાં આપણે પણ બીજા રવિવારથી કોરોનાની ગાઈડલાઈન આવી ગઈ હતી, એટલે આપણને બધાને દૂરથી જ દર્શન થયા હતા અને એની અંદર વિશેષ જે એ તમામ શતાબ્દી સેવકો એમના નામ લખેલા પુષ્પ એનો એક હાર આપણે બનાવ્યો હતો। લગભગ 1900 જેટલા ભાઈ શતાબ્દી સેવકોના નામ લખેલો એક પ્રસાદીનો હાર એ 2 વર્ષથી અમે લોકોએ સાચવી રાખ્યો હતો કે પહેરાવો તો સ્વામીને છે જ, અને હમણાં 2 દિવસ પૂર્વે સ્વામી આપણા સૌની મહારાજને પ્રગટ કરાવી રહ્યા છે। શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય। આ વર્ષે અમદાવાદ ખાતે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવાનો છે। આ ઉત્સવ નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામીની જીવન ભાવના બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે, બીજાના ભલામાં આપણું ભલું છે, બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ છે, એ ભાવનાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્વામીશ્રીએ 50 વર્ષ સતત વિચરણ કરી જે બીજાને લોકોને સુખી કર્યા છે, સમાજની સેવા કરી છે, એને લક્ષ્યમાં રાખીને એ શતાબ્દી નિમિત્તે સેલવાસ ઝોનમાં પણ ખૂબ મોટું આયોજન થયું, જેમાં લગભગ 617 જેટલા શતાબ્દી સેવકોએ લગભગ 14,288 જેટલા ઘરોમાં સંપર્ક કર્યો છે। અને સંપર્કનું પરિણામ એ આવ્યું કે 736 વ્યક્તિઓ આજીવન નિર્વ્યસની રહેવાનો એને પ્રતિજ્ઞા કરી છે। એનો અર્થ એવો થયો કે 736 પરિવારમાં નિર્વ્યસની રહેશે તો 736 પરિવાર સુખી થશે, એના સંતાનો સુખી થશે, એના સંતાનો અભ્યાસ કરશે, એના સંતાનો પણ નિર્વ્યસની રહેશે। આ બહુ મોટું કાર્ય થઈ રહ્યું છે। 1166 પરિવારમાં અત્યારે રોજ નિયમિત ઘર સભા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો છે। એટલે જે કંઈ ધાર્મિક સાહિત્ય છે એ 15 મિનિટ રોજ રાત્રે ભેગા થઈને વાંચશે। 6,350 જેટલા પરિવારો સમૂહમાં બેસીને ભોજન લેશે। એટલે એકવાર દિવસમાં સાથે બેસીને સહનવ ભૂનકતું આપણી જે વૈદિક ભાવના છે એને ધ્યાનમાં રાખીને 6,350 જેટલા સમૂહ ભોજન કરશે। લગભગ 38,458 જેટલા વ્યક્તિઓએ સદાચારી જીવન જીવવાની પ્રેરણા અને પ્રતિજ્ઞા કરેલ છે। તો આ દ્રષ્ટિએ કાર્યકરો યુવકોએ શતાબ્દી સેવકોએ ખૂબ દાખલો કરી અને આ સેવા સેલવાસ ઝોનમાં કરેલી છે અને ભવિષ્યમાં એનો લાભ સમગ્ર સેલવાસ ઝોનને પ્રાપ્ત થશે અને બધા સુખી થશે। તો સ્વામીશ્રીને આજના દિવસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આપનું જીવન સૂત્ર છે એ સમગ્ર સેલવાસ ઝોનમાં દરેક માણસ સુખી થાય, દરેકનો વિકાસ થાય, દરેક આગળ આવે અને દરેકનું ભલું થાય, સમાજનું ભલું થાય, રાષ્ટ્રનું ભલું થાય, એ ભાવના દરેકમાં દ્રઢ થાય, એ જ આજના દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગુરુ હરિના ચરણોમાં પ્રાર્થના છે।
વર્ષો સુધી પરમ પૂજ્ય પ્રમુખ સાહેબાની 40 વર્ષથી વધારે સેવા કરી છે એવા પૂજ્ય નારાયણચરણ સ્વામી એમના અંગત સેવક આજે કથા વાર્તા માટે પધાર્યા છે। આજની સભાનો મુખ્ય હેતુ શતાબ્દી સેવક અભિવાદન, આ શતાબ્દી સેવકોએ જે દાખલો કર્યો 600થી વધારે સેવકોએ ઘરે ઘરે જઈ પુરુષાર્થ કર્યો છે, સમયનો ભોગ આપ્યો છે, પોતાના નોકરી ધંધાને ગૌણ કરીને પણ કાર્ય કર્યું છે, તો એનું અભિવાદન થવું જ જોઈએ। આવું સારા કાર્ય થયું છે તો અભિવાદન માટેની એક બહુ મોટી સભા છે, એમાં લગભગ 1500થી વધારે હરિભક્તો બધા ભેગા થયા છે અને સારું એવું કાર્ય થયું છે। તો બધા ખાસ આ સભાનો લાભ લેશે અને બધા સભા પછી મહાપ્રસાદ લઈને બધા વિદાય થશે। वापी की प्रख्यात यूपीएल कंपनी में मनाया गया था कोरोजन डे। औद्योगिक नगरी वापी में आई केमिकल कंपनियों में दुर्घटनाओं की घटना की मुख्य वजह कोरोजन को माना जाता है। कोरोजन यानी कि लोहे के साधनों में भेज की वजह से कटाई लगना, जिसकी वजह से लोहे के पाइप में कहीं पर लीकेज की वजह से बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती है, जिसकी वजह से समग्र विश्व 24 अप्रैल को कोरोजन डे मनाता है। उसी के अंतर्गत वापी की प्रख्यात यूपीएल कंपनी में भी कोरोजन डे मनाया गया। उसी के अंतर्गत यूपीएल कंपनी में एक गैलरी का ओपनिंग भी किया गया, जिसमें कंपनी के कामगारों को कोरोजन से होने वाले नुकसान और किस तरीके से रोका जा सके जिसके बारे में जानकारी भी दी गई। यूपीएल कंपनी के यूनिट हेड द्वारा कोरोजन गैलरी का ओपनिंग किया गया। औद्योगिक नगरी वापी में कई सारी केमिकल कंपनियां आई हुई है। वापी की कंपनियों में कई बार गैस लीकेज और बॉयलर में ब्लास्ट की घटनाएं भी होती है, तो जानकारों के हिसाब से वापी की सभी कंपनियों के इंजीनियरों को कोरोजन के बारे में जानकारी देनी आवश्यक है और जिस तरीके से यूपीएल कंपनी द्वारा कोरोजन डे को मनाया गया है, उसी तरीके से सभी बड़ी कंपनियों द्वारा कोरोजन डे को मनाना चाहिए। हाँ आज बनी लेकिन हमने किट में भी वो गार्डन में जो रखा है वो इसी का ये यूपीएल में हम लोगों ने कोरोजन इंटरनेशनल कोरोजन डे मनाया है और इसके तहत हम लोगों ने सभी वर्कर और सभी कामगारों को इसके कोरोजन के बारे में होने वाले खतरे के बारे में जानकारी दी है। उसके जो शास्त्रीय प्रकार है उसके शास्त्रीय का प्रकार के बारे में भी अच्छी तरह से हमारे जो एक्सपर्ट है डॉक्टर थानकी उनके तरफ से उनको जानकारी और अवेयरनेस हम लोगों ने कंडक्ट किया है। और आप अगर देखेंगे कि हम लोग दरिया किनारे हैं, इसके लिए हमारे लिए एक खतरा मतलब और भी हो सकता है और बहुत समय से पहले हमारे प्लांट्स और स्ट्रक्चर्स ख़राब हो सकते हैं। उसके बारे में कंट्रोल्स और उसके बारे में जो एक प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो भी हम लोग इस माध्यम से रन कर रहे हैं और सभी निश्चित ही सभी कामगारों को और उसके रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं उनको इस प्रोग्राम के बारे में सूचित करके उनके एक्टिविटीज़ और उनके जो उनके करने वाली प्रणाली है उसके बारे में हम लोग उसको अवगत करते हैं। અહીંયા વધારે પડતા કોરોઝન હોવાની શક્યતાઓ છે, કારણ કે વાતાવરણમાં પ્રદૂષણ ગેસ ઘણા હોય છે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, જેને લીધે સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર ઉપર વધારે ઝડપી અસર થાય છે। એમાં પણ જો દરિયાકાંઠો હોય તો એ કોરોઝનનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે હોય છે, જેને લીધે પ્લાન્ટની સુરક્ષાનો પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય છે, પ્રદૂષણ લીધે શરીરની તંદુરસ્તી બગડે છે અને પ્રોડક્ટિવિટી પર અસર થાય છે। આજે અમે કોરોઝન ગેલેરી ઊભી કરવામાં આવી કે જેમાં જે પ્લાન્ટના મશીનરી હતી જે ખલાસ થયેલી છે એનું મેં પ્રદર્શન કરેલું છે કે આ બધા ખલાસ થયેલા પાર્ટ કેવી રીતે ખલાસ થયા અને જેનું અમે અહીંના વર્કર સાથે એની સમજણ ઊભી કરીએ છીએ કે આટલું ખતરનાક રીતે આ મશીનને ખલાસ કરે છે। ચોક્કસ એ લોકોએ કોરોઝન પ્રત્યે ખૂબ સજાગ થવું જોઈએ અને એના માટે ઘટતા બધા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ। नानी दमन मास्टर शेरी में रहने वाली 48 साल की नैनाबेन नरसिंहभाई टंडेल गुम होने की उनके चचेरे भाई अशोक देवजीभाई टंडेल ने नानी दमन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। दमन के मिटनावार साईं बाबा मंदिर के पास में खारीवाड़ के रहने वाले अशोक देवजीभाई टंडेल उम्र वर्ष 40 साल ने उनकी चचेरी बहन नैनाबेन नरसिंहभाई टंडेल उम्र वर्ष 48 जो मास्टर शेरी नानी दमन में अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही हो, उनकी मानसिक स्थिति अच्छी न हो, 6 अप्रैल 2022 को अपने घर से किसी को भी कुछ भी कहे बगैर कहीं पे चले गए हो। आज दिन तलक
उनका कुछ भी अता पता नहीं चलते नानी दमन पुलिस थाने में नैनाबेन गुम होने की शिकायत दर्ज कराई है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ में रविवार को आयोजित फाल्गुनी पाठक का कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही किया गया बंद। आयोजक ने पैसे नहीं चुकाते खड़ा हुआ था बखेड़ा। वापी के हरिया अस्पताल में तीसरी बार अंगदान से किसी को दिया गया नया जीवन। महाराष्ट्र के बोडी के एक युवक का अकस्मात होने के बाद हुआ था ब्रेन लीड। दादरा नगर हवेली के दादरा देमनी रोड स्थित नई बन रही जीआर प्लेटफॉर्म कंपनी के परिप्रथम गेट वॉचमैन पर गिरते वॉचमैन की हुई मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।